गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर चौपाई के अंतर्गत क्या कि माँ नहीं मात और पिता नहीं देवा और साधु न संग करवाई सेवा। पिता नहीं देवा साधु न संग करवाई सेवा। भवानी ते जानो सिचर समानी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन से करवावई सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते ही जानो निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो गुरु का सत्कार नहीं करते, अतिथि का अपमान करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, जो माता पिता को अपने गुरु को गालियां देते हैं, ऐसे होते हैं राक्षस। ऐसे राक्षस कहलाते हैं प्यारे भक्तों। क्योंकि और जो संत महात्माओं से सेवा करवाते हैं उनका अपमान करते हैं वो होते हैं राक्षस। क्योंकि कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जैसे करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा महाराज, वैसा ही भरेगा। अब बात भी सही है। अब पता लगा तुम दूसरे के लिए कांटे बो रहे हो रास्ते में, तो तुम्हें फूल कैसे मिल जाएंगे? तुम्हें भी फूल नहीं मिलेंगे। जब तुम फूल बोओगे तो फूल मिलेंगे, कांटे बोओगे कांटे मिलेंगे। इसमें कोई नई बात थोड़ी है। खेत में कोई भी फसल बो दो तो महाराज वही काटने को मिलेगा जो तुम बो के आए थे। आम के वृक्ष में आम लगते और बबूल के वृक्ष में कांटे लगते हैं, फल नहीं लगते महाराज। इसलिए कहा ऐसे होते हैं राक्षस। और तारक नाम का राक्षस इस संसार में प्रकट जब हुआ, देवताओं को परेशान करने लगा। अब तो सारा संसार त्राई त्राई कर रहा है। भगवान ब्रह्मा के आगे जा पहुंचे और रोने लगे। कहा प्रभु कुछ भी करके कोई उपाय बताइए जिससे कि वो राक्षस मारा जाए, जिससे वो राक्षस का वध हो जाए। कैसे वो मारा जाएगा? रो करके बोले हैं। तो ब्रह्मा जी समझाने लगे, सुनो। आरे ब्रह्मा बोले वचन उचार, अरे होगा जो आगे शिव का कुमार और वध वो करवाएगा उस तारक का, वो करवाएगा उस तारक।
जो कहा ब्रह्मा जी बोले देखो उस राक्षस का वध ऐसे नहीं होगा। भगवान शंकर का पुत्र जब पैदा होगा तब वो राक्षस मारा जाएगा और किसी के हाथों से नहीं मरेगा। सुनो, जब तक समाधि में है तब तक तुम सुन लो प्यार। जब तक समाधि में है तब तक तुम सुन लो प्यारे। नहीं जागेंगे वो शंकर, नहीं जागेंगे वो शंकर, वध वो करवाएगा उस महाराज आज जो इतनी बात कही, जो शंकर जी का पुत्र होगा वो इस राक्षस को मारेगा। अब तो महाराज बड़ी समस्या। देवता कहने लगे प्रभु अभी तो भगवान शंकर समाधि लगाए बैठे, उनकी समाधि छोटे मोटे दिनों की होती नहीं महाराज, न जाने कितने हजार वर्षों की समाधि लगा के बैठे हूँ और पता नहीं कब समाधि टूटे, फिर उनका विवाह हो, फिर उनके पुत्र हो, फिर पुत्र बड़ा हो, तब वो जाकर के राक्षसों को मारे। तब तक तो ये राक्षस हम सभी को मार के ठिकाने लगा देगा और क्या, तब तक तो सबको मार देगा। उसी बीच में देवराज इंद्र खड़े थे। जवाब दिया मैं एक उपाय बताता हूँ। और इंद्र बोले सुनो कि इंद्र बोले ये उलझन, इंद्र बोले ये उलझन और रतिनाथ मिटाएंगे। अपनी काम कलाओं से और शंकर को जगाएंगे। कामदेव को बुलाया गया, जवाब दिया जाओ जा करके शंकर की समाधि तोड़वाओ, कैसे भी करके शंकर जी को जगाओ, समाधि से उठाओ। अगर वो ना जगे तो सारा संसार, ये राक्षस सारे संसार का वध कर देगा, मार देगा सभी को। जब कामदेव को बुलाया गया तो कामदेव शंकर जी को जगाने चले तो हुआ क्या? बोले कामदेव मुनिवर और शंकर ना जग पाए। बोले कामदेव मुनिवर शंकर ना जग पाए, लेकिन फिर भी सुरपति, लेकिन फिर भी सुरपति प्रयास लगाएंगे।
कामदेव जो हैं ये जगाने चले भगवान शंकर को। और जब कामदेव जगाने चले, भगवान शंकर को जगा रहे हैं लेकिन जगे नहीं। उसी समय काम बाण रख करके भगवान की तीसरी आंख में जैसे ही मारा तो भगवान का तीसरा नेत्र खुला। सामने कामदेव खड़ा था, जल करके भस्म हो गया कामदेव। कामदेव जब जल करके राख हुए तो कामदेव की पत्नी रति जिसका नाम है वो भाग के आई, जवाब दिया, भगवान तुमने मेरे पति का तो वध कर दिया, अब मैं कैसे इस संसार में रहूंगी, क्योंकि सारे संसार का हित करने के लिए मेरे पति ने अपने प्राण त्याग दिए। अब हमें ये बताओ कि मैं किसके सहारे रहूं, मेरे पति को जीवित करो। भगवान कहने लगे, देखो रति, तुम्हारे पति को मैं जीवित कैसे करें, जीवित नहीं कर सकते, वरदान जरूर दे सकते हैं तुम्हारे पति को। सुनो, हम तुम्हारे पति को वरदान दे रहे हैं। और भगवान शंकर जो है बोले हैं, अभी तो तुम्हारे पति जीवित होते तो केवल जिंदा ही रहते महाराज, लेकिन अब मरने के बाद भी तुम्हारे पति अमर रहेंगे। और बोले, कि बोले है श्री त्रिपुरारी, तू बात सुन हमारी, तू बात सुन हमारी, और तेरा पति कहीं न जाएगा, मर कर भी अमर कहे जाएगा, तेरा पति कहीं सुन हमारी, तेरा पति कहीं न जाएगा, मर कर भी हमारे आएगा, तेरा पति कहीं न जाएगा, तन रहे नहीं फिर भी तन सा, तेरे तन पे अनुराग रहे, आजीवन अचल सुहाग रहे। दुखियारती को वरदान दिया, दुखियारती को वरदान दिया, अरे तेरा पति कहीं न जाएगा, पर भी अमर जाएगा, तेरा पति कहीं न जाएगा, श्री तपरारी, तू
हमारी। अरे तेरा पति कहीं न जाएगा, कभी अमन कहलाएगा। तेरा पति कहीं न जाएगा, कभी अमन कहलाएगा। बोली शंकर भगवान की। आज रति को वरदान दे दिया, तुम्हारा पति मरने के बाद भी अमर रहेगा। इधर